झारखंड राज्य गठन के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी गोड्डा जिले के कई इलाके ऐसे थे जो मुख्य धारा से जुड़ने की बाट जो रहे थे, लेकिन अब विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। गोड्डा के वर्तमान विधायक और झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने वरन और हिलावे गांव को जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित सड़क का शिलान्यास कर ग्रामीणों के सालों पुराने सपने को हकीकत में बदल दिया है। इस सड़क के बन जाने से दर्जन भर गांव के बीच का सफर अब घंटों से घटकर चंद मिनटों का रह जाएगा। दूरी महज आधा किलोमीटर से भी कम हो जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम में भारी संख्या में जुटे स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ देखा गया। उनके लिए यह केवल एक सड़क नहीं बल्कि प्रगति का द्वार है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं की जाएगी। इस दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव का संबोधन में कहा कि मेरा संकल्प था कि जब भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा मैं इन दो गांवों को जोड़ने का काम सबसे पहले करूंगा। आज मेरा और मेरे क्षेत्र की जनता का सपना साकार हो रहा है। मैं जाति और जमात की राजनीति के बजाय अपने क्षेत्र की जनता की सेवा और उनके जीवन को सुगम बनाने में विश्वास रखता हूं। पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कार्य केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि जन केंद्रित शासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इस दुर्गम कनेक्टिविटी की ओर ध्यान नहीं दिया, वहीं संजय प्रसाद यादव ने इसे अपने विजन का हिस्सा बनाया। उन्होंने न केवल शिलान्यास किया बल्कि जनता को भी इस कार्य का चौकीदार बनाया। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने ग्रामीणों से अपील की कि यह सड़क आपकी है, इसे अपनी निगरानी में सही मानक के साथ बनवाएं। यह दर्शाती है कि वे पारदर्शी और टिकाऊ पक्ष के पक्षधर हैं। निश्चित रूप से वरन और हिलावे गांव के बीच की यह दूरी मिटने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मंत्री संजय प्रसाद यादव का यह पहल गोड्डा के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क। अभी आप भाषण के दरमियान भी बोले, क्योंकि हम लगातार 26 साल से यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। हम तो यहाँ के महान जनता को धन्यवाद देंगे, क्योंकि एक बार जिताते हैं, एक बार हराते हैं। इस बार तो 10 साल के बाद हम लौटे और इस 10 साल के दरमियान कई बार हमारी भी गाड़ी यहाँ फंसा है। जब बारिश पड़ता है तो उस 4 गांव उधर रहता है, इस गांव इधर रहता है, बीच में आने जाने में काफ़ी कठिनाई है। और ये रोड बन जाने से आज बसंतराय की दूरी 10 किलोमीटर कर जाएगी। तो ये मेरी सपना थी और वो सपना आज मेरा पूरा हुआ और हमारे साथ साथ इस इलाके के लोगों का भी सपना पूरा हुआ। तो आज हमसे ज़्यादा खुशी, हमें तो खुशी है ही, क्योंकि हमको बनाया तभी हम कर पाए। लेकिन आज हमारे यहाँ के सभी माता बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को काफ़ी खुशी है। इस इलाके के लोगों को, जिसको मुंह में बोली नहीं था, इस रोड के माध्यम से उनको बोली मिला और इसकी आवाज़ अब मुख्यालय से लेकर के जो है बसंतराय तक गूंजेगा, कम समय की दूरी रहने के चलते। तो ये हमारे आज काफ़ी खुशी हो रही है और यहाँ के लोगों को भी देखे काफ़ी उत्साह है। आप देखे होंगे महिलाओं को कितनी खुशी थी, क्योंकि उनकी भी ये सपना था। लेकिन बहुत लोग हैं जो अगल बगल के लोग ने ही नेतृत्व किया और कभी भी राजनीतिक से ऊपर नहीं उठ पाए। हम लोग को बड़ी गर्व था कि भाई लंदन से पढ़ के आया है तो इस क्षेत्र के लिए कुछ करेगा। 7.5 साल तक लोगों ने मौका दिया। आप समझ सकते हैं यहाँ से कुरका की दूरी कितना है और आज तक ये रोड नहीं बना पाया। और आज जब संजय यादव ने काम कर रहा है तो उसको जो है महुआ का नशा जब रात में चढ़ता है और सुबह उतरता है तो संजय यादव के अलावा उसको कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि वो मानता है कि संजय यादव एक लीडर है। और गोड्डा के साथ साथ आज पूरे राज्य, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, चाहे आप बंगाल चले जाइए, आप यूपी चले जाइए, तो गोड्डा की एक पहचान है संजय यादव के माध्यम से कि गोड्डा का नेता कौन है, तो संजय यादव है। यूपी में जाके बोलिए तो कहेगा नहीं हम जानते हैं, और क्या बोलते हैं तो उन्हीं से सुनिए। तो ये गोड्डा की पहचान है। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं। गोड्डा के लोगों ने जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दिया है, यही चीज़ आज देश में गुजर रही है। काम में अनियमितता नहीं होगी, इसको लेकर के आप नज़र रखिएगा या फिर? निश्चित रूप से हमने आम, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, आप देखे होंगे, हम आम पब्लिक, आम जनता को कहे कि मेरा काम है काम देना, हम बैठ के बनवा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको दिए हैं। आप लोगों ने अपने रहते, अपने नेतृत्व में आप इस कामों को मजबूती से कराइए, कोई गड़बड़ियाँ ना हो। जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट के मुताबिक मजबूती से काम हो, चूँकि चलना रोज आपको है। हम तो साल 6 महीना में एक बार आएंगे और आप जब इसका नियंत्रण रखिएगा तो निश्चित रूप से काम बढ़िया होगा।